इस बार 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नहीं बल्कि 40 से भी ज्यादा सुपर हीरोज बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहे हैं फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ। पर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एवेंजर्स को हिंदी में देखना पसंद करेंगे। पर क्या आपको पता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर्स को हिंदी में किस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है? जी हाँ, किस कैरेक्टर की वॉइस हिंदी में किस आर्टिस्ट ने दी है, ये जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। यूं तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में 40 से भी ज्यादा सुपर हीरोज हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन काफी रिसर्च के बाद हम कुछ वो नाम जुटा पाए हैं जिन्होंने इस फिल्म के खास कैरेक्टर्स को अपनी हिंदी में आवाज दी है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं थैनोस के कैरेक्टर के साथ। तो जनाब आपको बताते चले कि थैनोस को हिंदी में आवाज दी है निनाद कामत ने। जी हाँ, निनाद कामत एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। पर ये सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक बॉलीवुड और टेलीविजन एक्टर भी हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं निनाद कामत और इन्होंने ही आवाज दी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस को। वहीं पर अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। ये कैरेक्टर है निक फ्यूरी का। तो जनाब निक फ्यूरी को आवाज दी है शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह भी कई भारतीय फिल्मों में और कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। एक जाना पहचाना चेहरा है। ये चेहरे देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि ये कहां पर आपको नजर आ चुके हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि शक्ति सिंह एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। कई कैरेक्टर्स को अपनी आवाज के साथ एक सार्थक रूप दिया है हिंदी भाषा में शक्ति सिंह ने। अब आते हैं अगले कैरेक्टर की ओर और वो है गमोरा का, जिसे आप गमोरा भी कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से इनका नाम पुकारा जाता है। तो जनाब गमोरा की आवाज दी है मोना शेट्टी ने। इनका पूरा नाम है मोना घोष शेट्टी। ये एक प्रोफेशनल इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। मोना घोष शेट्टी हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जैसी भाषाओं में भी अपने वॉइस ओवर देती हैं और कई बड़े वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स में इनका नाम जुड़ा है। कई हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन और अलग अलग फिल्मों को इन्होंने हिंदी में अपनी आवाज दी है। अब बढ़ते हैं खास कैरेक्टर की ओर जो है आयरन मैन। तो जनाब आयरन मैन को आवाज दी है राजेश खट्टर ने। जी हाँ, राजेश खट्टर भी एक इंडियन एक्टर हैं, पटकथा लेखक हैं और डबिंग आर्टिस्ट हैं। फिल्म अभिनेता के रूप में वो कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और एक हिंदी बहुमुखी डबिंग कलाकार हैं राजेश खट्टर। कई हॉलीवुड हस्तियों जैसे कि टॉम हैंक्स, जॉनी डेप, ह्यूज जैकमैन, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ड्वेन जॉनसन, निकोलस केज जैसे कई बड़े कलाकारों की ऑफिशियल वॉइस है हिंदी में राजेश खट्टर। बड़े अगले किरदार की तरफ तो जनाब ये कैरेक्टर आता है स्टार लॉर्ड। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्टार लॉर्ड को आवाज दी है रोहित रॉय ने। जी हाँ, रोनित रॉय के भाई रोहित रॉय, जिन्हें आपने हाल ही में फिल्म काबिल में भी देखा था, जिसमें उन्होंने शानदार और उम्दा एक्टिंग की थी और कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि ये भी एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में इनकी आवाज सुनने को मिलती है जो कि हिंदी में डब्ड होती है। अगला किरदार आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो जनाब डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज दी है सप्तऋषि घोष ने। सप्तऋषि घोष एक भारतीय एक्टर हैं, टीवी एक्टर हैं। कई आपको टीवी प्रोजेक्ट में, फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वहीं पर ये भी कई हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी हिंदी डबिंग के साथ आवाज देते हैं, हिंदी वॉइस बनते हैं। अगला नाम आता है स्पाइडरमैन का। तो जनाब स्पाइडरमैन को आवाज दी है वैभव ठक्कर ने। वैभव ठक्कर एक इंडियन वॉइस एक्टर हैं। जी हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं और समय राज ठक्कर के बेटे हैं। समय राज ठक्कर भी एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और इन भाई साहब ने भी, यानी कि समय ठक्कर ने भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कैरेक्टर को आवाज दी है और ये कैरेक्टर है हल्क, यानी कि ब्रूस बैनर। जी हाँ जनाब, हल्क यानी कि ब्रूस बैनर को आवाज दी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में समय ठक्कर ने। बढ़े अगले किरदार की तरफ तो ये है विजन। जनाब तो विजन को आवाज दी है अतुल कपूर ने और अतुल कपूर वही हैं जो बिग बॉस हैं। जी हाँ, बिग बॉस के पीछे अतुल कपूर की ही आवाज होती है। बिग बॉस के कई सीजन में इन्होंने पर्दे के पीछे, यानी कि कैमरे के पीछे बिग बॉस बनकर कई बार लोगों को आदेश दिए हैं और सभी को गाइड किया है। बहरहाल आपको बताते चले कि ये एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और डबिंग कलाकार हैं। कई विदेशी फिल्मों को, साउथ इंडियन फिल्मों को इन्होंने हिंदी में डब किया है अपनी आवाज के साथ। साथ ही साथ नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी के भी कई प्रोजेक्ट में इनकी आवाज सुनने को हमें मिली है। अगला कैरेक्टर आता है थॉर का। तो जनाब थॉर को आवाज दी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गौरव चोपड़ा ने। अब गौरव चोपड़ा साहब को देखने के बाद आपको ये तो पता चली गया होगा कि कौन है। तो जनाब ये एक टीवी एक्टर हैं, कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। इवन आपको सावधान इंडिया के भी शुरुआती कई एपिसोड में बतौर होस्ट नजर आए हैं और जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। कई फिल्मों में ये अपनी आवाज देते हैं डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर, वहीं पर ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो इस तरीके से थॉर को आवाज दी है गौरव चोपड़ा ने।
अब बढ़ते हैं एक और खास कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका। तो जनाब कैप्टन अमेरिका को आवाज दी है जॉय सेन गुप्ता ने। जी हाँ, जॉय सेन गुप्ता भी एक भारतीय एक्टर हैं। कई थिएटर प्ले कर चुके हैं, कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, बंगाली सिनेमा के साथ साथ कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। एक जाना पहचाना चेहरा है जॉय सेन गुप्ता, जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये फोटो देखकर आप खुद ही समझ रहे हैं। तो जॉय सेन गुप्ता ने आवाज दी है कैप्टन अमेरिका को। वहीं पर अब आते हैं ब्लैक पैंथर की तरफ। तो जनाब ब्लैक पैंथर की आवाज डब की गई है हिंदी में विराज अधव के साथ। विराज एक इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड और भारतीय टीवी में काम करते हैं और साथ ही साथ विदेशी फिल्मों यानी कि हॉलीवुड फिल्मों के कई कैरेक्टर्स की ऑफिशियल वॉइस हैं विराज। विराज हिंदी डबिंग में माहिर कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने ही आवाज दी है फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक पैंथर को। अब आते हैं ब्लैक विडो की तरफ। तो जनाब ब्लैक विडो को काफी टाइम से आवाज देती आ रही हैं नेश्मा चेम्बूरकर। नेश्मा चेम्बूरकर एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वॉइस एक्ट्रेस हैं और काफी टाइम से डबिंग फील्ड में एक्टिव हैं। कई हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग मामले में इन्होंने अपनी आवाज दी है, वहीं पर एनिमेशन फिल्मों में भी इन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। तो इस तरीके से नेश्मा चेम्बूरकर ने आवाज दी है ब्लैक विडो को। तो इस तरीके से काफी रिसर्च के बाद हम इन कुछ नामों को निकाल कर ला पाए हैं आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि जब आप इस फिल्म को हिंदी में देखते हैं तो जो बेहतरीन वॉइस हूबहू ओरिजिनल एक्टर जैसी लगती है, उनके पीछे होता कौन है। तो ये वो सारे कलाकार हैं जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ खास कैरेक्टर्स को हिंदी में अपनी आवाज दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।